प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं। साथ में हम भारत को कोविड-19 मुक्त बनाते हैं। कोरोना को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा, लोगों को निसंकोच लगवाना चाहिए टीका। मैंने ट्रायल वैक्सीन लगवाई थी, इसलिए मुझे अभी वैक्सीन की जरूरत नहीं। कोरोना के बढ़ते केसों के साथ आज से प्रदेश में फिर से सख्ती बढ़ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संकेत दिए हैं। कोरोना को लेकर आज दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में अहम बैठक होगी। हरियाणा समेत देश भर में आज से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। बुजुर्गों और 45 साल से ज्यादा बीमार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ ही निजी अस्पताल में 250 रुपए चुकाने होंगे। यूपी में आज से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। कोरोना की वजह से पिछले करीब 1 साल से स्कूल बंद चल रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर दिए ट्रैक्टर रैली के संकेत। सहारनपुर महापंचायत में बोले, ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, किसान कभी भी आ सकती है दिल्ली की कॉल। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत की गई, जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया। महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, इस आंदोलन में जो काले बाल दिखाई दे रहे हैं वो सभी नौजवान हैं और ये नौजवान ही सरकार की कील निकालेंगे। सरकार ने जो हमारे लिए कीलें लगवाई थी उसका इलाज हम अच्छी तरह जानते हैं। यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को किसानों का डेथ वारंट बताया। केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून पास कराए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सिरसा में किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने शिक्षा मंत्री के घेराव की कोशिश की। आंदोलनकारी किसानों ने शिक्षा मंत्री को काले झंडे दिखाए। कंवरपाल गुर्जर ने कहा, कुछ लोग किसानों को भड़का रहे। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द कर दी गई। किसान नेताओं के बाहर होने के चलते बैठक रद्द की गई। बैठक की अगली तारीख अभी तय नहीं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, उसने किसानों से 1 से 5 मार्च के बीच दूध नहीं बेचने और बाद में दाम बढ़ाने जैसा कोई आह्वान नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को कहा कि उनकी तरफ से दूध न बेचने या फिर 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसकी कीमत बढ़ाने का कोई आह्वान नहीं किया गया है। हरियाणा में पहली बार बड़े बिजली चोरों पर एक साथ एक्शन लिया गया। जहां इंडस्ट्रियल इलाकों में बिजली चोर पकड़े गए, तो वहीं बिजली विभाग की रेड दूसरे दिन भी जारी रही। रेड में करीब 1400 मामले पकड़े गए, जिनमें 6000 किलोवाट से ज्यादा की बिजली चोरी पकड़ी गई। चंडीगढ़ में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली विभाग की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, बिजली विभाग की 236 टीमें बनाकर रेड की गई। इसमें करीब 1500 अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। दिल्ली सेंट्रल जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल पकड़े। 50 करोड़ से ज्यादा के बिल पकड़े। अब तक 4000 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी उजागर। 27 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। फतेहाबाद में नौकर ने लोहे की रॉड से किया दुकानदार पर हमला। टोका टाकी से था नाराज, दोस्तों के साथ लेकर पहुंचा था वनोट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोनीपत के राई इलाके में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी चॉकलेट के बहाने घर बुलाकर 40 साल के शख्स ने बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पलवल के गांव दुर्गापुर में दहेज की मांग को लेकर की गई विवाहिता की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई। विधायक दीपक मंगला के निवास का घेराव कर नारेबाजी की। सड़क दुर्घटना में समालखा विधायक के 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। दोनों गांव रासलापुर के पास ट्रैक्टर पर सवार होकर यूपी से हरियाणा जा रहे थे। करनाल के गांव जुंडला में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक गेट लगाने का काम करता था, अचानक गेट में करंट आने से हादसा हुआ। सोनीपत की राई से रामनगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। करनाल पुलिस की सीआईए टीम ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 8 अवैध देसी पिस्टल समेत कई कारतूस बरामद। रोहतक के लाड़ोता गांव में खेत में पानी देने गए युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई। हत्या का कारण एक दिन पहले हुआ झगड़ा बताया जा रहा है।
गुआना के आउलाना गांव में 50 वर्षीय महिला का चुन्नी से गला घोटने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ओवरलोड समेत कमर्शियल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। वाहन चालकों पर करीब 4,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सीएम मनोहर लाल ने विनेश फोगाट को दी बधाई। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, यूक्रेन में आयोजित हुए रेसलिंग टूर्नामेंट में हरियाणा का गर्व, बेटी विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई। विनेश फोगाट ने एक बार फिर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर देश विदेश का मान विश्व पटल पर बढ़ाया है।